जय हिंद दोस्तों, मैं हूं लक्ष्य सिंह और आप देख रहे हैं लिसनिंग स्टडी पॉइंट। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का गणित का प्रश्नावली 3.2 हल करेंगे, जो कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम बना दिए हैं, तो हमारे चैनल पर जाकर आप उसको पहले देख लें। तो आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म जो है संगत है, कौन असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। तो आइए हल करते हैं। तो पहला क्या है कि x प्लस वाई इजकल टू 5 और 2x प्लस 2y इजकल टू 10। तो एक नंबर है आपका x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 10। अब आप देखिए कि a1 जो है a1 बटा a2, a1 कितना होगा, अगर x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है और नीचे 2 हो गया। फिर दूसरा है क्या, b1 बटा b2। तो b1 आपका कितना है, y का गुणांक 1 है और नीचे 2 हो गया। उसके बाद है c1 बटा c2, ये कितना हो जाएगा 5 बटा 10, यानी कि काटेंगे तो कितना हो गया 1 बटा, ये भी 2 हो गया। ठीक है, तो यह जो है लिखाएगा a1 बटा a2 के बराबर होगा b1 बटा b2 के बराबर हो जाएगा c1 बटा c2। तो हम क्या लिखेंगे कि यह जो है, हम पिछले पढ़े हैं कि संपाती है, और संपाती जो होते हैं वो होते हैं संगत युग्म। ठीक है, संगत युग्म होते हैं। तो अब आइए इसको ग्राफीय विधि द्वारा हल करते हैं। तो पहला समीकरण में है आपका x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाए आपका 5 आ जाएगा, यानी इसका मूल बिंदु कितना हो जाएगा 0,5। ठीक है, फिर इसका यदि हम दूसरा हल निकालते हैं, अगर हम y का मान 0 रखें तो x का मान कितना आ जाएगा आपका, इसका 5 आ जाएगा। तो यानी इसका मूल बिंदु कितना हो जाएगा 5,0। ठीक है, तो अब इसको हम ग्राफ पर हल करते हैं। तो एक रेखा खींचते हैं। अब देखिए जो y अक्ष वाला है, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं y अक्ष, और यहाँ हो जाएगा x अक्ष। तो y वाला जो है, y वाला 5, y अक्ष वाला तो कहीं यहाँ पे आके मिलेगा, और ये 0 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0,5। ठीक है, और फिर दूसरा देखिए कि x अक्ष वाला 5 कहाँ पे मिलेगा, कहीं यहाँ पे मिलेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5,0। ठीक है, अब इसको काटते हैं। आप अपने ग्राफ की कॉपी पे काटिएगा तो सही सही मूल बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसका समीकरण 2 का निकालते हैं। देखिए कि समीकरण 2 क्या है। समीकरण 2 में क्या है आपका 2x प्लस 2y इजकल टू 10। 2 नंबर में है आपका 2x प्लस 2y बराबर 10। इसमें यदि हम x का मान 0 रखें, x का मान हम 0 रखते हैं तो y का मान क्या प्राप्त होगा, तो 2y इजकल टू 10। तो y इजकल टू 2 पंजे 10, यानी कि इसका मूल बिंदु क्या हो जाएगा आपका 0 और 5। ठीक है, फिर अगर हम दूसरा हल निकालते हैं इसका, अगर हम y का मान 0 रखें तो x का मान कितना हो जाएगा 2x बराबर 10, तो x बराबर 5 हो जाएगा। इसका मूल बिंदु कितना होगा 5 और 0। अब देखिए दोनों का जो मूल बिंदु है वही मिला है, तो फिर यह जो है एक ही रेखा पर कटाएगा। ठीक है, एक ही रेखा पर दोनों कटेगा, एक यहाँ पे कट रहा है और एक यहाँ पे कट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसके जो हल होंगे अनंत हल होंगे। ठीक है, इसके हल अनंत होंगे। तो ये हमने आसानी से हल कर दिया। अब देखते हैं दूसरा नंबर में क्या है कि x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। हल करते हैं 2 नंबर। आपका 2 नंबर में है x माइनस वाई बराबर 8, दूसरा है 3x माइनस 3y बराबर 16। तो हम क्या लिखेंगे
A1/A2 कितना हो जाएगा, तो ऊपर गुणांक 1 है, नीचे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब B1/B2 ये कितना हो जाएगा, -1/-3, जो कि माइनस माइनस कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/3 केवल। फिर C1/C2 ये कितना होगा 8/16, ये कटेगा तो ये भी 1/2 आपका हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि A1/A2 के बराबर है B1/B2, परंतु नॉट इक्वल है, बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। तो यह क्या हो जाएगा, ये समांतर रेखा होगा। हम पीछे पढ़े हैं समांतर रेखा, यानी पिछली वीडियो में। तो इसके युग्म जो होंगे असंगत युग्म होंगे। तो इसका ग्राफ नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि जो संगत होंगे उसी के ग्राफ के विधि द्वारा निकालना है। तो आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर में है कि 2x + y -6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। हल करते हैं इसको। तो 3 नंबर में है आपका 2x + y - 6 = 0। फिर दूसरे नंबर में क्या है 4x - 2y - 4 = 0, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा A1/A2 यानी कि 2/4, काट कर कितना होगा आपका 2/4, 4 थोड़ा सही से लिखते हैं, काट कर कितना हो गया 1/2, ठीक है। फिर दूसरा हो जाएगा B1/B2, ये कितना हो गया 4/-2, काट कर कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है C1/C2, ये कितना हो जाएगा -6/-4, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 दूना का 6 और 2 दूना का 4। तो अब आप देखिए जो A1/A2 है वह B1/B2 के बराबर नहीं है, तो हम C1/C2 लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यह हो जाएगी क्या प्रतिच्छेदक रेखा, ठीक है, सॉरी प्रतिच्छेदक रेखा। और यह जो युग्म हो जाएगा क्या हो जाएगा संगत युग्म होगा, हम पिछले वीडियो में बताए हैं। और जब संगत युग्म होगा तो इसका ग्राफ में निकलेगा। तो आइए ग्राफ की विधि द्वारा हल करते हैं इसको। तो आपका पहले समीकरण में है कि 2x + y - 6 = 0, ठीक है, 6 है। इसमें यदि हम x का मान 0 रखें तो y का मान क्या प्राप्त होगा, तो y - 6 = 0, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा +6, पक्षांतर होगा तो अब इसका मूल बिंदु क्या होगा 0, 6, ठीक है। फिर अगर हम y का मान दूसरे में y का मान 0 रखें तो x का मान क्या निकलेगा 2x - 6 = 0, तो 2x = 6 हो गया, और x का मान कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6 यानी 3। तो इसमें आपका मूल बिंदु कितना होगा 3, 0, ठीक है। अब इसको ग्राफ के विधि द्वारा हल करते हैं। तो हमने रेखा खींचा 2 ठो, एक x अक्ष और दूसरा y अक्ष। अब जानते हैं ये x होता है और ये y। अब इसमें देखिए कि y का मान जो है y अक्ष वाला 6 है, तो 6 जो है यहाँ पर कहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है। और ये जो 0 है तो ये आपका क्या हो जाएगा 0, 6, ठीक है। और आपका x अक्ष वाला जो है 3 कहीं यहाँ पे मिलेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3, 0। अब इसको काटते हैं, इसको काटने पर यहाँ पे कहीं कटेगा, ठीक है। तो यह जो है आपका पहला समीकरण का हो गया। दूसरा समीकरण क्या है, तो दूसरा वाला समीकरण है 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 = 0 हो गया।
यदि इसमें हम x का मान 0 रखें तो y का मान क्या हो जाएगा आपका, तो -2y बराबर में -4 और बराबर 0। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 2 घट जाएगा तो -2 होगा, यानी इसका मूल बिंदु कितना हो गया आपका 0 और -2। ठीक है, फिर यदि दूसरे पक्ष में मतलब दूसरे हल में y का मान हम 0 रख दें, ठीक है, y बराबर 0, तो x का मान क्या ज्ञात होगा हमें, तो 4x -4 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 कट जाएगा तो 1 बच गया। तो मूल बिंदु क्या हो जाएगा आपका 1 और 0। अब इसको ग्राफ पर हम काटते हैं। अब आप देखिए -2 जो है आपका पहला -2 वाई एक्स वाला है आपका। ठीक है, तो -2 कहीं यहाँ पे मिलेगा और 1 जो है एक्स अक्ष वाला 1 वो आपका यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यह जो हो गया आपका कितना हो जाएगा 0 -2 हो गया। ठीक है, और यह जो हो गया आपका 1, 0 हो गया। अब इसको काटते हैं हम। तो अब आप देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो जब आप ग्राफ की कॉपी पे देखिएगा तो इसका जो बिंदु है प्राप्त होगा 2, 2 यानी x का 2 और y अक्ष का 2। ठीक है, तो हमने ये हल कर चुका है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, चौथा नंबर। 4 नंबर प्रश्न में है कि 2x - 2y 2x - 2y फिर -2 बराबर 0, और दूसरे में क्या है 4x - 4y -5 बराबर 0। हल करते हैं इसको। तो 4 नंबर में है आपका 4 नंबर है 2x - 2y -2 बराबर 0, और दूसरे में क्या है 4x - 4y -5 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए a1/a2 हो जाएगा आपका, कितना हो गया 2/4, काट कर कितना आ जाएगा 1/2। b1/b2 देखिए कितना हो जाएगा -2/-4, तो कट गया माइनस माइनस, तो 1/, ये भी 4 हो गया प्लस में। अब तीसरा क्या है c1/c2, यह जो है -2/-5 है। तो अब आप देखिए क्या हुआ कि a1/a2 तो बराबर हो गया b1/b2 के, किंतु परंतु c1/c2 आपका बराबर नहीं हुआ, नॉट इक्वल। तो यह हम क्या लिखेंगे, समांतर रेखा है। ठीक है, समांतर रेखा, और यह जो युग्म कहलाता है असंगत युग्म कहलाता है, असंगत युग्म। तो हम ग्राफीय हल उसी का निकालेंगे या निकाल सकते हैं जो संगत हो। तो यह हल हो चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5 में है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो इसके पूर्व हम मान लेते हैं कि माना जो बाग का लंबाई है क्या है, लंबाई वो है x मीटर। ठीक है, और जो चौड़ाई है उसको हम मान लेते हैं y मीटर। ठीक, अब आप देखिए कि मान लीजिए ये मान लेते हैं आयत है एक, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है x मीटर है, तो x यह हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा आपका चौड़ाई जो कि y मीटर हम माने हैं। जब यह चौड़ाई हुआ, सॉरी ये लंबाई हुआ, तो ये भी लंबाई होगा और ये चौड़ाई हो जाएगा आपका। ठीक, तो अब प्रश्न में देखिए कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई जो है हम x माने हैं और 4 मीटर अधिक है, और चौड़ाई जो है y है और 4 अधिक है।
जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा बराबर में 4। यह हो गया समीकरण 1। फिर आपका परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है आयत का परिमाप। तो लंबाई कितना है आपका x है और चौड़ाई है y। अब प्रश्न में क्या कर रहा है? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? आधा, यानी अर्ध परिमाप अर्थात आधा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। तो प्रश्न में दिया है कि अर्ध परिमाप 36 है, तो कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 36, जिसको हम समीकरण संख्या 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको ग्राफी विधि द्वारा हल भी करना है, तो इसको हम हल करते हैं। तो पहला समीकरण क्या है आपका? x माइनस वाई बराबर 4। पहला समीकरण का है आपका। यदि हम x का मान कितना रखें? 0 रखें, तो y का मान क्या ज्ञात होगा हमें? -4 हो जाएगा। फिर y का मान 0 रखते हैं। इसके पूर्व हम क्या करेंगे? इसका जो मूल बिंदु ज्ञात हो गया हमें 0, -4। ठीक है, फिर अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान क्या होगा? x का मान आपका 4 हो जाएगा। तो इसका मूल बिंदु कितना हो गया? 4, 0। अब इसको ग्राफ विधि द्वारा हल करते हैं। तो यह हो गया आपका ग्राफ। ठीक है, यह हो गया आपका y अक्ष और ये x अक्ष। अब आप देखिए पहला में क्या है कि y का अक्ष जो है, y का मान -4 है, तो -4 जो होगा कहीं यहाँ पे मिलेगा आपका। तो ये इसका मूल बिंदु हो गया 0,4। और दूसरा क्या है कि 4, 0, यानी कि x का मान 4 है और y का मान 0 है, तो यहाँ पे 0 होगा। तो 4 आपका कहीं यहाँ पे मिलेगा, तो ये कितना हो गया? 4,0। अगर इसको हम काटते हैं, इसको हम काटेंगे, अब अपने ग्राफ की कॉपी पे काटिएगा तो अच्छे से कटेगा। अब देखिए पहला समीकरण का हो गया। अब दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 36। हल करते हैं इसको। दूसरा है x प्लस वाई बराबर 36। यदि हम x का मान क्या रखें? 0 रखें, तो y का मान क्या प्राप्त होगा? 36 होगा। तो इसका मूल बिंदु कितना हो जाएगा? 0, 36। ठीक है, फिर अब दूसरा हल में हम y का मान 0 रखें, तो x का मान कितना हो जाएगा? इसका 36 हो जाएगा। तो इसका मूल बिंदु हो गया 36, 0। अब आइए ग्राफ पे। तो 36 जो है आपका कहीं यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं मिलेगा आपका 36, और y अक्ष पे 36 यहाँ पे कहीं मिलेगा। तो ये आपका क्या हो गया? 36, 0, और ये हो गया आपका 0,36। अब इसको काटेंगे हम, तो इसका देखिए प्रतिच्छेद कहाँ कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है प्रतिच्छेद। यानी कि आप ग्राफ की कॉपी पर देखने पर आपको ज्ञात होगा कि यहाँ का मूल बिंदु जो होगा 20, 16, यानी कि x अक्ष का 20 और y अक्ष का 16। हमने इसका सलूशन कर लिया। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसे कि पहला क्या हो? प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो, और तीसरा संपाती हो। तो पहला देखते हैं हम कौन सा प्रतिच्छेद करती हो। तो वैसा हमें उदाहरण देना है जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों। तो आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, आपके पुस्तक के उत्तरमाला में हो सके तो उत्तर ना मिले। तो पहला मान लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, ये पहला समीकरण का हो गया। अब दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हम मान लेते हैं ax प्लस by प्लस c। आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, बस वो रेखा प्रतिच्छेद करनी चाहिए, बराबर 0। ये समीकरण संख्या 2 हम ले लिए। तो प्रतिच्छेद रेखाएं क्या हो जाएगी आपका? a1/a2
कितना हो जाएगा A1/A2, 2/1, और B1/B2 क्या हो जाएगी 3/6, यानी कि 1/2। सॉरी, ऐसा नहीं होगा, ये इसको हम उचित ढंग से लिखते हैं, यानी कि आपका A1/B1 हो जाएगा, यानी कि A1 कितना है आपका 2 हो गया, और B1 जो है 3। ठीक है, अब मान लेते हैं दूसरी रेखा कितना है आपका, इसको मानते हैं AX BY + C = 0। इसको हम दे देते हैं समीकरण नाम 2। अगर हम लिखें कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आपका क्या हो गया A1/B1 और नॉट इक्वल A2/B2। ठीक है, तो यह जो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी कहलाएंगी। प्रतिच्छेदक रेखा। ऐसी बहुत सारे उदाहरणें हैं, जैसे कि आपका हो गया एग्जाम्पल में 1 नंबर 2x + 5y = 0 मान सकते हैं हम। 2 नंबर में 4x - 7y + 16 = 0। 3 नंबर में हो जाएगा आपका 2x + 5y - 2 = 0। तो ये सब आपका प्रतिच्छेदक रेखाएं का एग्जाम्पल है। तब दूसरा देखते हैं समांतर रेखाएं। तो 2 नंबर में है आपका समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, जो A1/A2 बराबर B1/B2 के बराबर ना हो C1/C2। ठीक है, अगर इसको हम विपरीत गुना करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको कहते हैं, क्या हो जाएगा आपका, यह आपका हो जाएगा A1/B1 बराबर A2/B2, सॉरी A2/B2। यानी कि अगर हम एक एग्जाम्पल में लें 1 नंबर में कि 2x + 3y प्लस माइनस लेते हैं -10 = 0। तो इसमें देखिए A1/B1 जो हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा, यानी A1/B1। ठीक है, आप एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि 2x + 3y + 50 = 0। ठीक है, ये सभी समांतर रेखाएं होंगी। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे। 3 नंबर में क्या है आपका, समांतर रेखाएं हो, सॉरी संपाती हो। 3 नंबर में है आपका वह रेखा जो संपाती हो, संपाती रेखा यानी A1/A2 बराबर हो B1/B2 और बराबर हो C1/C2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y - 8 = 0, ये आपका संपाती रेखा में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 2 नंबर एग्जाम्पल में दें आपको, तो 6x + 9y - 24, ये सब सारी उदाहरणें जो हैं वो संपाती रेखा की हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न संख्या 7 आखिरी, समीकरणों x - y + 1 = 0 और
3x प्लस 2y माइनस 12 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो करते हैं। तो पहले में देखिए क्या है कि x माइनस y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यदि हम x का मान कितना रखें, 0 रखते हैं, तो y का मान आपका क्या आ जाएगा, माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यानी कि y बराबर हो जाएगा आपका कितना, 1 हो जाएगा। इसका मूल बिंदु कितना हो गया, 0 और 1। और दूसरा अगर निकालते हैं, y का मान रखते हैं हम 0, तो x का मान कितना होगा, x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0। तो x का मान कितना हो जाएगा, माइनस 1, यानी कि माइनस 1 कमा 0 हो जाएगा आपका ये। आपका दूसरा समीकरण क्या है कि 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यदि हम इसमें x का मान 0 रखें, x का मान 0 रखते हैं, तो y का मान क्या होगा, 2y माइनस 12 बराबर 0, यानी कि 2y बराबर माइनस वाला 75 हो जाएगा 12, तो y बराबर 6 हो जाएगा कट के, यानी कि इसका मूल बिंदु ज्ञात हो गया 0,6। अब फिर y का मान हम 0 रखें, तो x का मान क्या होगा, 3x प्लस 0 माइनस 12 बराबर 0, यानी 3x बराबर 12, x का मान 3 चौके 12 4। इसका मूल बिंदु कितना हो गया, 4 और 0। अब इसको ग्राफ के विधि द्वारा हल करते हैं। ये रेखा खींचते हैं। ठीक है, अब इस पर हम, ये हो गया क्या, y अक्ष, ये हो गया x अक्ष। अब आप देखिए कि x का मान और y का मान क्या है। तो पहले समीकरण में क्या है कि x का मान जो 1 है, माइनस 1 है, और y का मान 0, और दूसरे में x का मान 4 है और y का मान 0 है। तो हल करते हैं इसको। तो आपका माइनस 1 जो है कहीं यहाँ पे मिलेगा, यानी कि माइनस 1,0। ठीक है, और दूसरा है आपका, दूसरा देखिए, सॉरी दूसरा में क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 0 और 1, यानी x का मान 0 और y का मान 1, यानी कि 1 कहीं आपका यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो गया आपका 0 और 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसको आप देखिए, काटिए, काटने पे अब दूसरा समीकरण का देखते हैं। दूसरे में देखिए कि एक 0,6 है, यानी x का मान जो है 0 है और y का 6, और इसमें x का मान 4 और y का मान 0। पहले में y का मान 0 है तो 6 है, तो 6 यहाँ पे कहीं मिलेगा, यानी कि 0,6। और फिर क्या है 4,0, यानी कि x का मान जो है 4 है, तो 4 कहीं यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो 4,0 हो गया आपका। अब इसको काटते हैं, काटने पे आपका मूल बिंदु पर कटना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ ये केंद्र, ये प्रतिच्छेदक, और ये आपका मूल बिंदु का, इसको हम नाम दे देते हैं A, दूसरा हो गया आपका ये B, और ये तीसरा C। तो पहले में देखिए A वाले का कितना है, A का मूल बिंदु है यहाँ पे आपका होगा 2,3, यानी कि x का मान 2 और y का मान 3। तो a का मान कितना होगा 2, 3, b का मान -1,0 और c का मान कितना हो गया 4,0। यही आपको सिद्ध करना था। तो हमने सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत सरलतम रूप में किया। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।